हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग फॉर क्लास 12 बोर्ड 2024। तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न हम देखने वाले कि आर्टिकल लिखते कैसे, उसका फॉर्मेट क्या है, सैम्पल क्या है, उसमें आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो, क्या चीज़ें आप भूल सकते हो, लिखते कैसे, सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जैसे कि पता है आपका 3 सेक्शन है, हम सेक्शन बी से अभी डील कर रहे हैं जो कि क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में शॉर्ट राइटिंग है, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग है। आज हम लॉन्ग फॉर्म राइटिंग से डील कर रहे हैं। उसमें क्या है, लेटर, आर्टिकल और रिपोर्ट है। ठीक है, आपको जो चॉइस मिलेगी ना क्वेश्चन नंबर 6 में, वो आर्टिकल या रिपोर्ट के बीच में मिलेगी। ये दोनों 5 मार्क्स के होंगे। तो या तो आप आर्टिकल लिख सकते हो या तो रिपोर्ट लिख सकते हो। हम दोनों डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में देखेंगे जो कि आपका 5 मार्क्स का है और इसकी वर्ड लिमिट है 120 से 150 वर्ड्स। देखो, आपको मार्क्स के साथ साथ आपको वर्ड लिमिट की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल है पीस ऑफ राइटिंग इन न्यूज़पेपर मैगजीन। अब जनरली ना, जैसे जो स्कूल में आते हैं वो आपको बोलेंगे कि यार स्कूल की ना मैगजीन होती है ना आपकी, तो उसके लिए हमको लिखना है। जैसे बोलते हैं ना, यार पैसे लेके आओ, स्कूल की मैगजीन में आपकी फ़ोटो छपी है, खरीदो। वही इसमें आर्टिकल्स भी दिए होते हैं बहुत सारे, कुछ भी जो बच्चे खुद लिखते हैं ना, तो वो वैसा आपको लिखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे मैंने आपको बताया 5 मार्क्स का होगा। आर्टिकल और रिपोर्ट के बीच में आपको चॉइस मिलेगी, आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हो। अब इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को हम देख सकते हैं। पहले सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट, जो भी आप फॉर्मेट लिखोगे उसका 1 मार्क्स मिलेगा। अब हम डिस्कस भी ये भी करेंगे फॉर्मेट में क्या क्या आता है। फॉर्मेट में आएगा टाइटल एंड बाईलाइन। अभी के लिए आप सुनते रहोगे, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेंट। कॉन्टेंट मतलब आपको क्वेश्चन दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिखा है उसको कॉन्टेंट बोलेंगे, वो 2 मार्क्स का होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन, हो ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप किस तरीके से चीज़ों को लिखते हो ऑर्डर में। पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी आती है ना, ऐसे कंक्लूजन आता है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एक्यूरेसी वगैरह पे आपको 1 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्डर, किस तरीके से आप लिखते हो। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आप जब देखोगे ना कि हाँ भाई कैसे लिखना है तो हम समझ जाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपके सैम्पल पेपर से लिया है जो 2024 का ऑफिशियल वेबसाइट है CBSE का, उसमें अपलोडेड है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसको डील कैसे करते हैं। ठीक है, आपको एक एक स्टेप में आपको समझाते जाऊँगी। हाँ, उससे पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। देखो, फॉर्मेट में सबसे पहले आपको होगा टाइटल। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक टाइटल बनाना है। ठीक है, बाईलाइन। बाईलाइन क्या होता है भाई, राइटर का नाम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसको बोलते हैं बाईलाइन। फिर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको इसको एक, जैसे मैंने बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ऑर्डर में लिखना। पहले हम इंट्रो लिखते हैं, फिर हम बॉडी लिखते हैं, फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं। ये इतना ही फॉर्मेट है। अब कुछ लोगों को ये डाउट है कि इसमें बॉक्स बनाना है कि नहीं, क्योंकि सैम्पल पेपर में तो बॉक्स बना हुआ है, वहाँ क्लियरली मेंशन्ड है ये बॉक्स सिर्फ आपको अलाइनमेंट देने के लिए है, इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए। इसमें बॉक्स नहीं बनाना है, तो प्लीज़ मत बनाना बॉक्स। ठीक है, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो। अब चलो हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके साथ आपको ना ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इन केस आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो ये मैंने बताया आपको क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ते हैं और फिर आपको बताती हूँ। यू आर सोहेल हसन ऑफ क्लास 12 बी। आपको देखो, आपको नाम मिल गया है, बाई लाइन आपको पहले मिल गया, तो मैं यहाँ पे लिख दिया क्या मिल गया है, बाई लाइन। सोहेल हसन क्लास 12 बी का मॉनिटर मैंने बना दिया है। आप कैसे भी डेजिग्नेशन लिख सकते हो, अपने से भी बना सकते हो। ठीक है, राइट एन आर्टिकल। आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। देखो, जैसे बताया ना, स्कूल मैगजीन के लिए लिखने बोलते हैं। शेयरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यंग एडल्ट्स एज वॉलंटियर्स इन वंस लोकल कम्युनिटी, द नीड टू डू सो एंड द बेनिफिट्स इन्वॉल्व। देखो, अब आपको ना ये कंटेंट खुद दे रहा है, आपको ना कुछ नहीं करना है, बस ज़्यादा नहीं सोचना है। बस ये जो 2-4 लाइन में लिखा है ना, इसी को एक्सपेंड करने ना। आपको क्या क्या करना है, आपको नीड क्यों है इसकी, आप बॉडी में क्या लिखने वाले हो। इंट्रोडक्शन में तो आप बता दोगे कि हाँ भाई वॉलंटियरिंग करना ये होता है, लोकल कम्युनिटी के लिए करना चाहिए ये सब, बट फिर आगे आप बॉडी में क्या लिखोगे वो सब आपको खुद हिंट दिया हुआ है। ठीक है, आप क्यों करना है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और देखो वहाँ पे ना क्यू भी दिया है। क्यू मतलब कुछ आपको ऐसे छोटा छोटा हिंट दिया है जिससे आप और अच्छे से बना सको। देखो, आप अपना ओन आइडिया भी यूज़ करना अलॉन्ग इसके साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताना कि हाँ भाई ये पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। इसके आप बेनिफिट्स बॉडी में क्या लिखते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो वो लिखना है इसमें। बेनिफिट लिखना कि मेरे लिए कैसे, अगर मैं वॉलंटियरिंग कर रही हूँ तो मेरे लिए कैसे हेल्पफुल है, और कम्युनिटी के लिए क्यों है।
हम कुछ भी काम करते हैं वो दोनों चीज़ों में होना चाहिए, हमें भी हेल्प करना चाहिए और कम्युनिटी को भी। फिर व्हाट आर द वेज वन कुड गेट इन्वॉल्व, आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, आप जाके लोगों से पूछोगे, आप स्कूल में ज्वाइन हो सकते हो, आप मतलब अपने सोसाइटी में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंशन करनी है। अब कुछ चीज़ें सिर्फ इसको मैं रीड करके लिख रही हूँ, ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन गैदर जो मुझे मिली है यहाँ से करते हैं। सबसे पहले टाइटल, आपको एक टाइटल चूज़ कर लेना है, वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी। मेरे को ये समझ में आया, इसमें वॉलंटियरिंग के बारे में पूरा दिया है, तो मैंने चूज़ कर लिया वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी। बाई लाइन भी मैंने बना लिया, सोहेल हसन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लास 12 बी का मॉनिटर हूँ, ठीक है ये। फिर इंट्रोडक्शन, अब देखो इसमें ना आपको, अगर आप कोई भी टीचर से पढ़ोगे सब आपको बोलेंगे कि आप कोटेशन से स्टार्ट करो, कि वो अटेंशन ग्रैब करने में हेल्प करता है। तो देखो आप या तो कोटेशन खुद से बना सकते हो, कभी कभी क्या होता है आपको याद होते हैं कोटेशंस, तो देखो इतना वो नहीं लेना है कि लोड यार मैं कहाँ से कोटेशन बनाऊँ, कैसे करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत जनरल चीज़ें भी लिख सकते हो कोटेशन के अंदर, बट थोड़ा सा ट्राई करना क्रिएटिव होने का। ये ना एक क्रिएटिव, देखो क्रिएटिव राइटिंग क्यों बोलते हैं वही है ना, आप ट्राई करना। तो सर्विस टू कम्युनिटी, सर्विस टू गॉड, ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। इसके बाद आप अपनी चीज़ें लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है बट ये अच्छा आपको इम्पैक्ट देता है, ठीक है। फिर बॉडी में आप एडवांटेजेस टू यूथ में जो लगा यहाँ जो है वो हम लिखने वाले हैं। अब आगे भी आपको डिस्कस करती हूँ। चलो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, अब इसके आंसर देखते हैं कि कैसे लिखना है, ठीक है, फॉर्मेट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऊपर में लिख दिया टाइटल, मैं आपको इसके साथ चलते जाऊँ। सबसे पहले क्या लिखना है, टाइटल, हमने टाइटल लिख दिया वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी। फिर हमें लिखनी है बाई लाइन, तो मैंने लिख दिया सोहेल हसन क्लास 12 बी मॉनिटर, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया किससे, मैंने यहाँ क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन मैंने खुद बना लिया था, सर्विस टू कम्युनिटी, सर्विस टू गॉड, तो वही मैंने लिख दिया सर्विस टू कम्युनिटी, सर्विस टू गॉड। मैंने एक कोटेशन लिख दिया, बीच में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर आप यहाँ से जो नॉर्मल स्टार्ट करोगे उसको लिखना, ठीक है। अब आपने फर्स्ट मैंने कुछ दिया इंट्रोडक्शन, आप पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद ये दो, देखो एटलीस्ट 3 पैराग्राफ को लिखने ही लिखने हैं, मैंने 4 लिख दिया। मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या है। आपको फर्स्ट में आपको क्या बताना है इंट्रोडक्शन में, कि वॉलंटियरिंग क्या है, फिर मतलब यहाँ जो लिखा है ना आपको वही चीज़ें इन्वॉल्व करनी है कि वॉलंटियरिंग कैसे हेल्प करता है, ये सब। फिर मैंने यहाँ पे वहाँ पे और बोला था उसके बेनिफिट्स बताओ, उसके बेनिफिट्स बताए हैं हम, मतलब पर्सनल कैसे, पर्सनल लेवल में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर्सनल लेवल में क्या हो सकते हैं, कम्युनिटी के लिए क्या हो सकते हैं, वो चीज़ें आप लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए। आप देखो याद रखना हमेशा 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 कि जो कंक्लूजन होना चाहिए वो पूरा आपका गेम होने वाला है। आपका गेम मतलब आप इसमें कमेंट कर सकते हो, आप इसमें कुछ चीज़ें अगर कुछ आपको नेगेटिव लगती है, कुछ पॉजिटिव लगती है, कुछ अपना जो लगता है ना वो आप इसमें ओपिनियन दे सकते हो। ये हमेशा कंक्लूजन आप करना है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना कि कंक्लूजन मेरे साइड से होगा, ठीक है। आप ट्राई करना एटलीस्ट 3, कम से कम 3 पैराग्राफ, नहीं तो 4 पैराग्राफ चलेगा। वर्ड लिमिट भी देखनी है तो आप वर्ड लिमिट देख लेना, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताती हूँ, मैं इसका PDF अपलोड कर दूँगी, आप जाके इसको अच्छे से रीड कर लेना, ये बस एक एग्जाम्पल है। अच्छा मैं आपको ना कुछ इसमें और चीज़ें बताती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा डाउट होंगी, और देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया इसमें वर्ड लिमिट है 120 से 150 वर्ड्स फॉर आपके 5 मार्क्स। इसमें बॉक्स नहीं बनाना है, याद रखना बॉक्स नहीं बनाना है, नोटिस में है बॉक्स, इसमें बॉक्स नहीं है। टाइटल और बाई लाइन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मेट में आपको अगर पता होगा इसी का फॉर्मेट है 1 मार्क का, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बाई लाइन तो नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, तो आपको अपने से खुद फिक्शनल भी आप क्रिएट कर सकते हो कि अरे मेरा नाम ये है, राइटर का नाम ये है। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो अगर वहाँ सोहेल हसन नहीं दिया रहता तो मैं कुछ और बना देती, ठीक है। तो बनाना है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी मार्किंग हो रही है। कम से कम आपको 3 पैराग्राफ लिखना है, और वो कौन कौन से मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। एक आपका इंट्रोडक्शन होगा, एक आपकी बॉडी होगी और एक कंक्लूजन होगा, ठीक है। इंट्रो में क्या लिखना है, जो आपका टॉपिक है उसी को अच्छे से एक्सपैंड करना है कोटेशन के साथ। बॉडी में क्या लिखना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसका आउटलुक क्या है, ये सारी चीज़ें। कंक्लूजन में क्या लिखना है, अपने ओपिनियंस देने, अपने रिव्यू देने, अपना कंक्लूड करके लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन इज़ योर गेम, हमेशा मैं रिपीट करती हूँ, कंक्लूजन इज़ योर गेम। अब हम कुछ कॉमन डाउट्स देख लेते हैं ताकि इसके बाद आपको कुछ भी ऐसा कोई डाउट छोटा मोटा भी अगर होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। सबसे पहला डाउट होगा डेट इसमें कहीं लिखना है क्या, नहीं नहीं नहीं, आपको इसमें कहीं डेट नहीं लिखना है।
बॉक्स बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आप जाके देखोगे फिर से सीबीएसई की वेबसाइट पे, उन्होंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया है कि अच्छा भाई तुम समझ जाओ ये हमने यहाँ फॉर्मेट लिखा है, बट फॉर्मेट नहीं, मतलब बॉक्स नहीं बनाना है आर्टिकल में। पैराग्राफ कैसे चेंज करें? अब कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि अरे पैराग्राफ कब चेंज करना है। आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैंने बस आपको इतना बोलना है कि आप चाहे तो ये जो है ना आपका कोटेशन, उसको बीच में लिख सकते हो और यहीं से कुछ लाइन नहीं छोड़ना, यहीं से आप बिल्कुल नो गैप दे के आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हो। फिर जब आप पैराग्राफ चेंज करोगे तो वहाँ पे आपको लाइन को छोड़ना है, ठीक है? तो ये होना चाहिए। उसके बाद आप पैराग्राफ, मैंने आपको बता दिया, कोड खुद से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। हम कोटेशन जितने भी पढ़ते हैं यार, हम इंसानों ने ही बनाए हैं, हम ही लोगों ने बनाए, तो आप खुद से भी बना सकते हो, बना सकते हो यार। अगर नेम नहीं दिया हो, डेजिग्नेशन नहीं दिया हो, तो मैंने आपको बोला प्लीज़ अपने से एक फिक्शनल क्रिएट कर देना, और क्योंकि उसकी मार्किंग है यार, तो भूलना नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं कहाँ कितना स्पेस छोड़ना है, कहाँ कितनी लाइन छोड़नी है, छोड़नी भी है कि नहीं, अगर ज़्यादा छोड़ दिए तो क्या मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। देखो यार, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये जो स्पेसिंग होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए होती है। आपकी हैंड राइटिंग आपको जैसे सही लगती है उस हिसाब से आप छोड़ सकते हो। मैं आपको जनरल बताती हूँ। देखो, आपने टाइटल लिखा, मैंने एक लाइन छोड़ दिया और उसके बाद ये लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने लाइन छोड़, आप बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है? आप, फिर मैंने यहाँ लाइन छोड़ी है, फिर मैंने यहाँ लिखा है, फिर पैराग्राफ चेंज करने के लिए लाइन छोड़ी है, बस, ठीक है? आप नहीं भी छोड़, यहाँ पे नहीं भी छोड़ सकते हो। अगर आपकी हैंडराइटिंग क्लियर है तो मत छोड़ना, अच्छा दिखता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस ट्राई करना है इसको थोड़ा सा बीच में अलाइन करके लिखना है, ठीक है? बस। अब नेक्स्ट इसमें डाउट होगा आपका, क्या इसमें गुड मॉर्निंग ये सब ग्रीटिंग्स वगैरह लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पे कुछ गुड मॉर्निंग गुड बाय कुछ नहीं लिखना आपको। ये सिर्फ एक सिंपल सा आर्टिकल है, जो क्वेश्चन में पूछा है वही कंटेंट आपको लिखना है, कोई ग्रीटिंग नहीं है, ठीक है? अलाइनमेंट कैसा होगा? अलाइनमेंट वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये टाइटल को ट्राई करना सेंटर में लिखो, ये बाई लाइन को भी सेंटर में, बाकी सारी चीज़ आपको इसी साइड लिखनी है, ठीक है? इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर आपका होगा अलाइनमेंट हो गया। पेन चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब एक ब्लैक से ब्लू से, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी एक्सेप्ट फॉर द कोटेशन। अगर आपको लिखना है कोटेशन तो आप अलग पेन से लिख सकते हो, बाकी सारा आप ट्राई करना एक ही पेन से लिखने का। देखो, ये सब चीज़ों में मार्क्स लाना बहुत ईजी है। क्रिएटिव राइटिंग में मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि खुद आपको ना क्यूज़ दे रहे हैं, बॉक्स में लिखा है, क्वेश्चन में दिया है आपको क्या लिखना है क्या नहीं। आप एडिशनल सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन है, उसमें भी आपको ऐसा क्यू दिया है कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐड कर दें। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे वर्ड्स के तहत एक्सपैंड कर दो। फॉर्मेट याद रखना, जो भी डाउट है उसको क्लियर करके जाना अच्छे से। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उनको एक जगह पॉइंटर्स में लिख लेना, ठीक है? और ज़्यादा मिस्टेक मत करना, ज़्यादा हाई फाई वोकैबुलरी भी यूज़ मत करना, नहीं तो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी है। बहुत आराम से आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, चीज़ों को रिवाइज कर लो एक बार, इसकी पीडीएफ को एक बार देख लो, और एक क्वेश्चन अगर कोई सैम्पल होगा, एडिशनल सैम्पल पेपर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यू आर गुड टू गो फॉर आर्टिकल राइटिंग, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऐसे एक एक करके ख़त्म करते जाओ, चीज़ें अच्छे से होते जाएगी। बाय।